कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लॉन्च के अंदर नहीं पता चलती, इसी से मिलती जुलती कुछ ना कुछ चीज आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, तो फिर वहां पर क्यों इन्वेस्ट करें। और थोड़े से पेमेंट स्ट्रक्चर के अंदर आज वो एंट्री कर सकते हैं, स्टेइंग पार्ट है वो अपना इधर GIC के अंदर ही बना ले, तो आपके लिए हो जाती है एक विन विन सिचुएशन। क्योंकि जो एक बार इन कंपनीज के अंदर एंटर हो जाता है वो बहुत मतलब कि रेयर ही होता है कि जो एग्जिट प्लान करते हैं कि गुड़गांव के अंदर इस रेट पे चीजें मिल जाती है, हम मानेसर में क्यों ले, हम उधर क्यों जाएं। हम लोग डिटेल्स के अंदर जब ही जाएंगे ना जब एटलीस्ट हमारे को वो लोकेशन समझ में आएगी। आज लोग 17-17 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का भी पे कर रहे हैं और ले रहे हैं चीजों को, और हमारे को क्या है 15% ही पैसे देने हैं और उसके बाद 4 साल 3 साल के बाद ही कुछ पेमेंट हमारे को देना होगा। एक M3M के आ जाने से उस एरिया का प्राइस जो है अब बढ़ रहा है, लोग उस एरिया के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, समझिए इस प्रोजेक्ट को, तो आपको शायद बेहतर एक विजन देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSG Infratech। आज मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई लोकेशन पर और मैं लेके आया हूँ अपडेट वाली वीडियो, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है GIC के बारे में, जो कि आपका रहने वाला है फॉरेस्टिया के नाम से आपको देखने को मिलेगा, जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आपको 7 जनवरी को इसकी लॉन्चिंग हुई रात को, तो उसी के कुछ अपडेट्स भी आए हैं और थोड़ा सा 1-2 दिन का मैं वेट भी इसलिए कर रहा था कि मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लॉन्च के अंदर नहीं पता चलती, तो एक बार 1 to 1 बैठ के एक बार बात करके फिर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो इसके अंदर जो है आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ लोकेशन। वैसे तो आप पुराना मेरा वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, बट स्टिल मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ कि सेक्टर M9 के अंदर आपको ये लोकेशन देखने को मिल जाती है। और जो ये पूरा का पूरा लैंड पार्सल है, कहीं ना कहीं आपको इसका कुछ हिस्सा आपको टच करते हुए KMP को भी दिखता है, तो यानी कि अपने आप में ही एक ये चीज डिस्क्राइब हो जाती है कि ये बहुत बेहतरीन आपको लैंड पार्सल देखने को मिलेगा जहां पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और इसके साथ अब आती है बात कि वहां पर जो यूज केस होगा किस तरीके का होगा, कि वहां पर एंड यूजर कस्टमर कैसे आएगा, और आज की डेट में गुड़गांव के अंदर भी थोड़ा बहुत पैसा और मिलाकर इसी से मिलती जुलती कुछ ना कुछ चीज आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, तो फिर वहां पर क्यों इन्वेस्ट करें। तो देखिए, आप जब कभी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, अगर आप आज दिल्ली में रहते हैं, तो अगर आप दिल्ली में बैठकर गुड़गांव के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सिर्फ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि मेरे लिए कितना स्मूथ है अगर मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो जाता हूँ। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप दिल्ली से मानेसर में शिफ्ट होइए, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आज की डेट में अगर कोई भी इंसान लॉन्ग ट्रैवल कर आ रहा है, जैसे कि आपका बावल हो गया, निमराना हो गया, भिवाड़ी हो गया, रेवाड़ी हो गया, या फिर अगर मैं बात करूँ सोना हो गया, तो उन लोगों को जो कि इंडस्ट्री के काम से आते हैं मानेसर के अंदर, उन लोगों का जो प्रॉब्लम है ना कहीं सॉल्व हो जाता है। तो उन लोगों को मेनली क्या था कि जो ट्रेवल टाइम है उनका वो कहीं ना कहीं एक तो डिक्रीज हो जाएगा, और थोड़े से पेमेंट स्ट्रक्चर के अंदर आज वो एंट्री कर सकते हैं। तो अगर एक वो मतलब कि इतना अफोर्ड कर सकते हैं कहीं ना कहीं कि वो अपना जो स्टेइंग पार्ट है वो अपना इधर GIC के अंदर ही बना ले, तो आपके लिए हो जाती है एक विन विन सिचुएशन। और रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर काफी सारे जगुआर के भी कस्टमर्स हैं, मारुति के भी कस्टमर्स हैं, होंडा के भी कस्टमर्स हैं, VVDN के भी कस्टमर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और वो कहीं ना कहीं इसको प्लान कर रहे हैं एंड यूज के वजह से। क्यों? क्योंकि जो एक बार इन कंपनीज के अंदर एंटर हो जाता है वो बहुत मतलब कि रेयर ही होता है कि जो एग्जिट प्लान करते हैं वो उनके अंदर अपनी लॉन्ग लाइफ रिटायरमेंट तक पूरा सेटल करके बैठे होते हैं कि जी हमने पूरा टाइम यहीं पर बिताना है, क्योंकि उनको वहां पर ग्रोथ भी मिलती है और उनकी जो स्किल्स भी हैं जो टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती है। तो आप एंड यूजर की तो बिल्कुल भी परवाह मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना इसके ऊपर काफ़ी अच्छी वर्किंग करी, मैंने मतलब कि क्लाइंट से भी बहुत सारे बात करी, इसके अंदर हमारा इनपुट भी काफ़ी अच्छा रहा है। वैसे GIC के अंदर तो हमारा स्लैब भी कहीं अच्छा खासा ही है, तो आप उस चीज़ के लेकर चिंता मत करिएगा। डिस्काउंट तो बढ़िया एकदम मिल जाएगा आपको। बाकी आप दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो जब मैंने कस्टमर से बात करी तो उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया। आज मैं जनरली एक थोड़ी सी बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाएगा, बट ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो जब मैंने कस्टमर से बात करी तो उनका एक क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा था मार्केट में कि गुड़गांव के अंदर इस रेट पे चीजें मिल जाती है, हम मानेसर में क्यों ले, हम उधर क्यों जाएं। तो अगर क्यों ले उसका तो जवाब है, पर क्यों जाएं वो आपकी जरूरत पे डिपेंड करता है कि आप उधर के लिए फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो। तो जो फिट बैठता है वो जाएगा। अगर आज कोई मुंबई में बैठा हुआ इंसान है, अगर वो गुड़गांव के अंदर शिफ्ट कर रहा है, तो वो ये नहीं देखेगा कि गुड़गांव मेरे लिए बहुत दूर है, वहां इन्वेस्टमेंट करके क्या करूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स देखेगा कि मेरे को रिटर्न्स कितने अच्छे मिल जाते हैं। वैसे ही अगर आप दिल्ली में बैठे हैं या फिर आप बैठे हैं मुंबई में, चाहे आप जहां पर भी बैठे हैं, आपको सिर्फ ये देखना है
कि चीज के अंदर पोटेंशियल कितना है। तो अगर 140 एकड़ अगर आपको पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड आपको टाउनशिप देखने को मिल जाए, जहां पर आपके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हो गए, कमर्शियल हो गया, मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, आपका रेजिडेंशियल पार्ट हो गया, ब्रांडेड रेजिडेंसी हो गई, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको एनक्लब करके मिल रही हैं और 900 मीटर के दायरे के अंदर ही अगर आपको ये कनेक्ट करता है सीधा रेवाड़ी हाईवे से, तो ये कितनी ही ज्यादा बड़ी बात है। इसी के साथ ये आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है आपका केएमपी से भी। तो 900 मीटर का आपको एक तो टच करना है रेवाड़ी हाईवे, उसके बाद आपको स्लाइटली चलना है जो कि आपको कनेक्ट करेगा केएमपी हाईवे। वहां से आपको तो पता ही है आपकी जो कनेक्टिविटी है पूरी की पूरी खुल जाती है। तो चलिए, ये तो हुआ एक अलग चैप्टर जो कि हमारे को डिस्कस करना बहुत जरूरी था, हालांकि क्योंकि हम लोग डिटेल्स के अंदर जब ही जाएंगे ना जब एटलीस्ट हमारे को वो लोकेशन समझ में आएगी। तो लोकेशन एक बार मेरे को समझाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो इंपॉर्टेंस भी रखता है आज की डेट में। अगर आप ये मान के चल लो 80-90 एकड़ का जो इंडस्ट्रियल पार्ट, कमर्शियल जोन और सारी चीजें वहां पर आ रही हैं, तो वहां के जो मैनेजमेंट स्टाफ होगा, जो हायर मैनेजमेंट स्टाफ होता है, वो भी तो अपना रेजिडेंशियल यहीं पर ही बनाने की सोचेंगे। जो नियर बाय आपको सारी की सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाती है, तो वहाँ के जो सीनियर स्टाफ होंगे वो भी तो अपनी रेजिडेंसी यहीं पर ही बनाने का सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको मल्टी कनेक्टिविटी पूरी की पूरी देखने को मिल जाती है। चाहे हम एयरलाइन की बात करें, चाहे हम मेट्रो की बात करें, और चाहे हम लोग बात करें रेलवे की, चाहे हम एयरपोर्ट की, चाहे हम बात करें आईएसबीटी की, तो सारी की सारी आपको विद इन मतलब मैं कहूँ 5 मिनट से लेके और 40 मिनट्स के टाइम पीरियड के अंदर आपको ये सारी चीजों का एक्सेस देखने को मिल जाता है। रीजन बहुत सारे हैं। देखिए होता क्या है, इनिशियल स्टेज पे बहुत ही कम होते हैं वो लोग, जनरली जो सबसे ज्यादा यूनिट उठाते हैं, और वो होते हैं इन्वेस्टर्स, और बाद में आते हैं एंड यूजर। इसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा एससीडीए का। जिस टाइम पे एससीडीए के अंदर ईओआईज लिए जा रहे थे, इनिशियल स्टेज पे बुकिंग करी जा रही थी, तो पीछे से बहुत आवाजें आती थी कि यार द्वारका एक्सप्रेसवे तो 2006 से बनना के लिए बोल दिया था और अब तक तो बना नहीं, आगे जाके क्या बनेगा, क्या डेवलपमेंट मिलेगा, क्या चीजें होंगी, कुछ नहीं पता। आज देखो, आज लोग 17-17 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का भी पे कर रहे हैं और ले रहे हैं चीजों को। जो चीज 8-9 हजार रुपए में मिल रही थी, आज लोग 17-17 हजार रुपए में धक्का मार रहे हैं कि जी मेरे को दे दो, क्योंकि अब एंड यूजर आ गया है, अब वो उस चीज की इंपॉर्टेंस समझ रहा है। देखो हर चीज का ना एक पर्पस होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक पर्पस है, एक ये सॉल्यूशन है, एक कोई चीज है, मतलब कि अगर हम बात करें उस एरिया में रेजिडेंशियल नहीं है, एक अच्छा कम्युनिकेटेड वाला रेजिडेंशियल नहीं है जिसके अंदर आपको क्लब हाउस, एमिनिटीज, स्काई वॉक हो गया, ना जाने कितनी सारी चीजें हैं। क्योंकि देखो अब मैं अगर इन डिटेल बताऊंगा तो पूरे 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मेरे को अभी थोड़ा सा आपको मोटा मोटा ऊपर से ब्रीफ करना है कि रिसेंटली अभी लास्ट लॉन्च के अंदर हमने ये देखा कि 12,500 रुपए का रेट CLP पे और 13,000 रुपए का रेट (25x4) के पेमेंट प्लान में, और 13,500 का रेट जो कि आपको देखने को मिल जाता है सबवेंशन वाले पेमेंट प्लान में। और काफी सारे जो नौकरी पेशा वाले मेरे भाई, मेरे दोस्त हैं, वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सबवेंशन वाले प्लान में चले जाते हैं और हमारे को क्या है 15% ही पैसे देने हैं, और उसके बाद 4 साल 3 साल के बाद ही कुछ पेमेंट हमारे को देना होगा। तो बिल्कुल सही है, क्या बुराई है इसमें? अगर आप आज से, मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप मान के चल लीजिए, अगर आप 1,000 रुपए महंगा ले भी रहे हैं, क्योंकि रेट का डिफरेंस है ना, अगर आप 1,000 रुपए महंगा ले भी रहे हैं तो उसका जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो भी तो आपको कहीं ना कहीं बिल्डर से ही मिल रहा है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, ये कैलकुलेशन वाली चीजें। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि हम प्रोडक्ट को पसंद करें। अगर प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है, आपको लेना या नहीं लेना प्रॉपर्टी एक अलग बात है, बट सबसे पहले जो एक वो क्वेश्चन आपके बार बार एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में चल रहा है, उसको मिटाना जरूरी है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा, एक एक चीज के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। तो अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको इसके अंदर क्या टाइपोलॉजी देखने को मिल जाती है, फ्यूचर के क्या इनके एक्सपेंशंस रहने वाले हैं। तो हम थोड़ी सी ना इन डिटेल थोड़ी सी एक बार बात कर लेते हैं कि क्या टाइपोलॉजी रहने वाली है, आगे चलकर फ्यूचर एक्सपेंशन किस तरीके का देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो इन्होंने प्लान किया है 3 BHK, 3.5 BHK और कहीं ना कहीं आगे चलकर 4 BHK भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको ब्रांडेड रेजिडेंसी का नाम दे रहा हूँ, वो आपको उसके अंदर 4 BHK ही आएगा, जहां तक मुझे लगता है। ये चीज अभी क्लियर नहीं है बट मेरे हिसाब से। तो अभी जो रिसेंट लॉन्च किया है वो करे हैं 7 टावर।
तो यानी कि टोटल जो टावर आपको देखने को मिलेंगे 28 टावर्स देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर आपको 7 टावर अभी लॉन्चिंग हो रही है, जो कि आपका 3 BHK और 3.5 BHK है, जिसके अंदर आपको 1905 स्क्वायर फीट से लेके और आपको 2300 स्क्वायर फीट तक के आपको साइजेस देखने को मिल जाते हैं डिफरेंट। तो अभी जो चीज़ें अनलॉक होकर आई हैं उसके अंदर आपको 1905 और 1910 स्क्वायर फीट का आपको 3 BHK देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ अगर मैं बताऊं तो 1.5 लाख स्क्वायर फीट के आपको इसके अंदर 2 क्लब हाउस देखने को मिलेंगे। तो यानी कि 3 लाख स्क्वायर फीट का आपको इसके अंदर क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको आप ये मान के चलिए 14 एकड़ का आपको ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। फॉरेस्टिया पूरा का पूरा थीम रखा हुआ है। मतलब मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊं ना, सच में मतलब बहुत देर हो जाएगी। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर इन्होंने पूरा का पूरा डिजाइन किया हुआ है, चाहे वो फॉरेस्ट थीम को लेकर हो, चाहे वो आपका एम्यूनिटीज को लेकर हो, चाहे वो रेजिडेंशियल कल्चर को लेकर हो, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी को लेकर हो। और इसके अंदर आपकी जो यूनिट्स भी रहेंगी 4 टू कोर यूनिट्स रहने वाली है, यानी कि एक फ्लोर पर आपको 4 यूनिट देखने को मिलेगी। विजिबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, चाहे आप क्लब हाउस की फेसिंग का यूनिट लें या फिर आप KMP हाईवे का लें, पूरा का पूरा सराउंडिंग एकदम ग्रीन है। गुड़गांव में अगर आज की डेट में अगर 42 डिग्री सेल्सियस अगर चल रहा है ना गर्मी के टाइम पर अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आपको जो है 40 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। अभी राइट नाउ ठंड है, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा, अरे बाप रे और ठंड हो जाएगी। बिल्कुल सही है ये बात कहीं ना कहीं, कि अगर आज मान लेते हैं गुड़गांव के अंदर अगर 8 डिग्री है तो वहां पर 6 डिग्री डेफिनेटली होगा, क्योंकि ओपन एरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। एक M3M के आ जाने से उस एरिया का प्राइस जो है अब बढ़ रहा है, लोग उस एरिया के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। जो पहले मैं देखा, जो नियर बाय, अभी मैं नाम नहीं ले सकता इधर, बट जो मैंने देखा नियर बाय सराउंडिंग के अंदर जो काफी अदर प्रोजेक्ट भी हैं, उधर जो विजिट्स बहुत मशक्कत के बाद हो पा रही थी, आज की डेट में बहुत स्मूथली हो जाती है, क्योंकि लोग विजिट करने जाते हैं M3M और बीच में आते आते सोचते हैं चल यार ये भी देख ही लेते हैं। तो बजट के अकॉर्डिंगली बात है, और टिकट साइज भी ठीक है, 1.75 CR के आसपास से आपको शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं 3 करोड़ तक की आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपको मन बन रहा है, चीज आ रही है समझ में, कोई भी डाउट है दिए गए नंबर पे कॉल करिए। ऑफर अभी इस टाइम पे बहुत जबरदस्त चलाया हुआ है कि आपको इसके अंदर एक तो कार पार्किंग फ्री मिल जा रही है, क्लब हाउस भी फ्री मिल जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसफर, जो इन्होंने पहले बोल दिया था कि हम ट्रांसफर फ्री नहीं देंगे, उसके अंदर भी इन्होंने कहीं ना कहीं रोल अदा किया है कि हाफ ट्रांसफर के पैसे जो है बिल्डर ही पे करेगा। और भी काफी सारे थोड़े से ट्विक्स हैं इसके अंदर। एक बार आप दिए गए नंबर पे जब कॉल करेंगे तो आपकी जो डाउट्स एंड क्वेरीज वगैरह होंगी सारी की सारी मैं रिसॉल्व करूंगा। G+35 की आपको हाइट भी देखने को मिल जाती है, तो हाई राइज के हिसाब से व्यू भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं आपको फिर से यही कहना चाहूंगा, एक बार आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, समझिए इस प्रोजेक्ट को, तो आपको शायद बेहतर एक विजन देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करता हूं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं विजिट का तो दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा, और नहीं तो मिलते हैं जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।